नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जामो साइट पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है और कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसके बाद के पेपर की जो भी वीडियो रहती हैं वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, हम देखने वाले हैं क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर, कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी का पेपर है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल 2026 का पेपर ये है। यहाँ पर आपको दिया गया है मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वेंट टू अमेरिका टू स्प्रेड इंडियंस मैसेज। यहाँ पर ऑप्शन दिए स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामनाथ और रामचंद्र स्वामी। सही उत्तर आपको बताना है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच हाउस डिड डॉक्टर दास वेंट टू बाय। डॉक्टर दास ने कौन सा घर खरीदा था। सही उत्तर आपको बताना है शांति भवन। ऑप्शन सी पर हम टिक कर देंगे शांति भवन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू। यहाँ पर आपको न्यू का अपोजिट वर्ड बताना है। न्यू का अपोजिट होता है ओल्ड। ऑप्शन बी पर हम टिक कर देंगे ओल्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट फेयर इन इंडिया। आंसर आपको बताना है कुंभ फेयर ऑफ हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्लूरल ऑफ बेबी इज। बेबी का आपको बहुवचन बेबीज बताना है। ऑप्शन डी पर टिक करना है। ये सभी क्वेश्चन आपकी क्लास 7 इंग्लिश पेपर के हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। 6 से लेकर 10 तक टोटल 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ आपसे पूछा है, माय फ्रेंड कैम ट्रेन। यहाँ पर आपको आंसर में बताना है बाय। क्या लिखेंगे आप, बाय। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रेन लुक लाइक। ट्रेन किसके जैसी दिखती है, तो एक स्नेक, सांप की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन यू गिव मी शुगर प्लीज। तो यहाँ आपको लिखना है सम। कैन यू गिव मी सम शुगर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, योगा इज लाइक अ। यहाँ पर आपको लिखना है ब्लेसिंग। और क्वेश्चन नंबर 10 है, ही इज रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर आपको लिखना है बट ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे। अब इसके आगे हम पेपर में जो है सभी क्वेश्चन देखेंगे। पेपर में आप आगे देखिए तो यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न भी पूछे हैं और साथ में 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। हम एक एक करके सभी प्रश्न देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करके याद भी कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर की ओर से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। हॉर्स ट्रेनर कहाँ का रहने वाला है, तो आपको लिखना है इन भोपाल। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन भोपाल। पूरा यहाँ से आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, द हॉर्स ट्रेनर लिव इन भोपाल। ये आपका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेक 2 वर्ड्स विद द हेल्प द परफेक्ट एंड। यहाँ पर आपको अन का यूज़ करते हुए जो है 2 वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बना सकते हैं अनलॉक और अनडू। ये 2 वर्ड्स आप यहाँ पर अन का यूज़ करके बना सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताना है। शॉर्ट की यहाँ पर आपको डिग्री लिखना है शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। फेट की आपको लिखना है फेटर और फेटेस्ट। ये आपका आंसर है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, एट सफिक्स एल बाय टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक देन एडवर्ब। यहाँ पर आपको क्या करना है, एल वाई का यूज़ करना है। इसमें नाइज में आपको एल वाई लगाना, नाइजली हो जाएगा, विक में विकली। इस प्रकार आप यहाँ पर एल वाई ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं। सभी शॉर्ट शॉर्ट ग्रामर वाले आंसर आपसे पूछे हैं। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज पूजी हैव टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। इसके बाद 16 नंबर पे, राइट द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल एंड हाई। ब्यूटीफुल और हाई का आपको अपोजिट बताना है। ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली और हाई का होता है लो। तो यहाँ पर आपको दोनों अपोजिट बता दिए हैं। इसके बाद हम चलें तो यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट टाइप के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आपको जो है शॉर्ट टाइप के आंसर दिए गए हैं। 3 नंबर वाले आंसर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 17 है वाई इज़ अनीता वेरी एक्साइटेड टूडे। यहाँ पर आपको लिखना है अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टूडे। अपू सी एट द डोर। यहाँ पर आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। रवि जम्पेड इन टू द। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सी लिखना है। सेकंड में आपको लिखना है ही इज़ इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वीक लिखेंगे। इसके बाद आई एम, तो यहाँ पर आपको लिखना है टोल। ये आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। 3 मार्क्स में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज किस्तो वियर। किस्तो ने क्या पहन रखा था। क्वेश्चन नंबर 20 है होम डिड द मर्चेंट्स मीट ऑन द वे। क्वेश्चन नंबर 21 है शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है राइट द नेम ऑफ द बेबीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, उनके बेबीज़ के नाम आपसे पूछे हैं। यहाँ पर हम पिग के बेबीज़ का नाम लिखेंगे पिगलेट, डक का आपको डकलिंग करना है और काव का काल्फ करना है। इस प्रकार सभी एनिमल्स के बेबीज़ का नाम आपको बताना है। अब यहाँ पर आपसे को दिए जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहले हमने जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे 5 सेंटेंस पूछे माय पेट एनिमल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है व्हाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 25 में पूछा है रीड द पोएम केयरफुली। यहाँ पर आपको पोएम को पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए इनके आंसर आपको देना है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनके आंसर हमने यहीं पर साइड में लिख रखे हैं। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज़। यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आप एनी फेस्टिवल पे याद कर सकते हैं। फेस्टिवल पर आप दीपावली पर लिख सकते हैं, होली पर आप लिख सकते हैं, राखी पर आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए दीपावली पर निबंध तैयार करा हुआ है। सबसे आसान और शॉर्ट निबंध है, इस निबंध को ज़रूर याद करें। यहाँ पर आपको बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। सभी क्वेश्चनों के यहाँ पर आपको आंसर्स दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे भी दिया गया दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो आप इस निबंध को अच्छी तरीके से याद कर लें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।